हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। आज की वो बात करते हैं तो आज का दिवस काफी महत्वपूर्ण दिवस, क्योंकि आज की अगर बात करें तो विशेषतः उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत अब ये निर्णय लिया गया है कि आपके अलग अलग जिलों में क्या होगा, रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले की जब बात करते हैं तो इसकी क्या वैरायटी है और कैसे कैसे इसका पूरा एक आधार होगा और किन किन लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उसी के विषय में यहाँ पे एक सूचना है जो कि आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। तो विशेषतः यहाँ पे बात करते हैं ये जो रोजगार मेला होगा उसका क्या आधार होगा। सबसे पहली बात तो यही है, ध्यान रखिएगा। अगर जो देखा जाए तो पेपर कटिंग के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यूपी के जिलों में हर हफ्ते क्या होगा, रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा और इसके संबंध में जो रोजगार हेल्प डेस्क है उसकी मदद दी जाएगी। यही पूरा सार है। अगर इसकी बात करें तो आखिर क्या क्या इसके अंतर्गत निर्णय हैं और क्या क्या प्रमुख पहलू हैं, उनके बारे में अगर जो चर्चा करें तो खासा ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा सेवा योजना विभाग। इस सेवा योजना विभाग की जब बात करते हैं तो उसके द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के जो वर्तमान में 18 मंडल मुख्यालय हैं, उन मंडल मुख्यालय पे क्या होगा, युवाओं को जो खास करके बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए मंडल मुख्यालय पे इस तरीके से रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। अब इसमें होगा क्या कि इसमें ध्यान रखिएगा कि ये मेले केवल एक बार नहीं आयोजित होंगे। सरकार ने ये निर्णय लिया है कि प्रदेश के अंतर्गत हर महीने में इस मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके द्वारा खास करके जितने भी अलग अलग विभागों में आपकी रिक्तियां निकलती हैं उस माध्यम से जिले के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह में क्या होगा, इस तरीके से रोजगार मेला आयोजित होगा। सीधी सी बात, सेवा योजना के अंतर्गत जितने लोग पंजीकृत हैं उन सारे लोगों को कहीं न कहीं एम्प्लॉयमेंट देने के लिए अब सरकार ने प्रदेश के 18 मंडलों में रोजगार मेले आयोजित करने की बात की। उसी के अंतर्गत प्रति महीने रोजगार मेले आयोजित होंगे जिला स्तर पे। और यहीं पर विभाग की जब बात करें तो विभाग क्या करेगा, किस विभाग में कितनी वैकेंसी है उसके अनुसार प्रत्येक सप्ताह में इस तरीके से रोजगार मेले का आयोजन करेगी। मतलब क्या है, सरकार का यह मतलब है कि मेले में जितने लोग आते हैं उनको रोजगार दिया जाए। क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे प्रदेश में एक बड़ी जनसंख्या बेरोजगार है, तो उनको स्वरोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, उनको कैसे रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उसके लिए अलग अलग विभागों को क्या किया जाएगा, इसमें कंक्लूड किया जाएगा। और जिसके माध्यम से हमारे प्रदेश में एक ही जगह पर अर्थात इस मेले के अंतर्गत आपके प्रदेश के जितने भी आपके बेरोजगार युवा हैं उनको स्वरोजगार और साथ ही साथ रोजगार उपलब्ध कराया जाए। विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो रोजगार होंगे वो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में आपने देखा होगा, ध्यान रखिएगा इसका सरकारी नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। विशेष यहाँ पे इसका सरकारी नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे केवल उन श्रमिकों को फोकस रखा जाएगा जो अकुशल श्रमिक है या फिर स्किल्ड लेबर है और कोई विशेष कार्य में दक्षता रखते हैं, तो उनको उनके पठन पाठन के अनुरूप या उनकी योग्यता के अनुरूप क्या होगा, कहीं जहां पे वैकेंसी खाली होगी वहां पे उनको इनरोल कराया जाएगा। अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो आपने देखा भी होगा हमारे यहाँ पे दो विशेष औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे नोएडा और गाजियाबाद। अब अगर जो देखा जाए तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां कार्य करती हैं, बड़े बड़े आईटी इंडस्ट्री कार्य करते हैं, तो इस कारण से यहाँ पे अगर जो कोई वैकेंसी होगी तो उसके लिए विशेष क्या होगा, यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाएगा। तो प्रदेश में विविधता के आधार पे औद्योगिक क्षेत्र की जब बात करें तो नोएडा और गाजियाबाद में स्पेशल मेले का आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहले भी पूर्व में ये मेले ऐसे आयोजित होते थे। अगर आज की बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर के 23 मई तक इस मेले की जब बात करें तो लगभग जो छोटी मोटी इकाइयां होती हैं करीब करीब 197, उनके द्वारा क्या किया गया, हमारे यहाँ पे 13,811 लोगों को रोजगार दिया गया। अब सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 31 मई तक हम क्या कर दे, करीब करीब आपके प्रदेश के 20,204 बेरोजगार युवाओं को क्या करें, आपका रोजगार दें। इसके अंतर्गत कंपनियों को भी लक्षित किया गया है। 265 कंपनियां क्या करेंगी, यहां पे आपके रोजगार उपलब्ध कराएंगे। रोजगारों के संदर्भ में अगर जो मेले की बात करें तो ये मेले कहां कहां पे, तो आप देख सकते हैं कि लखनऊ, आजमगढ़, अलीगढ़, सहारनपुर, अयोध्या, प्रयागराज, बनारस, आगरा, बांदा, झांसी, गाजियाबाद, बस्ती और गौतम बुद्ध नगर, इन सारे अलग अलग जिलों में आयोजित भी किए गए। और अब की बार जो मेला आयोजित किया जा रहा है वो खासा आपके 24 मई से लेकर के 30 मई तक, क्योंकि हमने देखा कि 1 अप्रैल से 23 तक क्या हो गया, आपके लगभग 13,000 लोगों को वैकेंसी में ले लिया गया। बाकी जो बचे हैं उनको 31 मई तक लेना है, जिसमें 265 कंपनियां क्या करेंगी, कार्यरत होंगी। तो ये 24 मई से लेकर के आपके 30 मई तक विशेषतः दिख मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा, इसी के अंतर्गत चूंकि जो बेरोजगार युवा है वह कहां जाए जहां पे उसको रोजगार मिले, तो उसके लिए सरकार क्या करी है, हमारे यहाँ पे जितने भी विभाग
जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी में वैकेंसी खाली होती है तो आप देखते हैं ना बाहर लिखा होता है कि इस कंपनी में फलानवा जगह खाली है, या मान लेते हैं किसी के घर में रूम खाली होता है तो अपने घर के बाहर लिख देता है टू लेट, मतलब ये हमारा रूम खाली है। तो उसी तरीके से जितनी भी कंपनियां या जो भी कार्यालय जिनके यहाँ पे कोई ऐसी वैकेंसी खाली है वह अपने यहाँ पे एक रोजगार हेल्प डेस्क स्थापित करेंगे। जैसे आपने रेलवे में पूछताछ खिड़की का कॉन्सेप्ट देखा होगा कि कौन सी ट्रेन कब आएगी, तो इसके माध्यम से आपको क्या होगा, आपको यह पता चलेगा कि इस विभाग में कौन सी वैकेंसी खाली है, इसके बारे में सूचना प्राप्त होगी और उसी के आधार पे यहां पे क्या होगा, रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अप्रेंटिस के माध्यम से लोगों को क्या होगा, रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अगर हमारे यहाँ पे बात करें तो प्रशासनिक विभागों के तहत जितने भी हमारे निदेशालय, निगम, बोर्ड या फिर आयोग हैं, इन सब के विभाग में भी क्या होगा, एक संबंधित नोडल अधिकारी को नामित किया जाएगा जो इसी के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होगा और यह इस तरीके से बिंदुओं को क्या करेगा, देखरेख करेगा। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पे सेवा योजना पोर्टल है, आप भी जानते हैं सेवा योजना पोर्टल के बारे में, तो उसके अनुसार जितने लोग इस पे रजिस्टर्ड हैं उनके आंकड़ों को लेकर के क्या किया जाएगा, उस पे अपनी सूचना दी जाएगी कि किस विभाग में कितनी वैकेंसी वैकेंट है और कहां पे कितने लोग उस योग्य हैं जो उस रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर जो देखा जाए तो कंक्लूजन ये है, सरकार का ये लक्ष्य है कि प्रदेश के अंदर जो बेरोजगार युवा हैं उनको किसी स्तर पे भी हम रोजगार दे पाए, वही हमारी सबसे पहली क्या होगी, उपलब्धि होगी। और इसी के अंतर्गत चाहे वो स्वरोजगार करना चाहता है, चाहे वो रोजगार लेना चाहता है, तो उसके लिए अलग अलग स्तर पे आपके मेले वगैरह आयोजित किए जा रहे हैं। यही विशेष सूचना होती है। बाकी आप भी जानते हैं अगर जो आप यूपी के संदर्भ में तैयारी करते हैं तो रोज रात 9 बजे आपकी क्लास होती है जहां पे आकर के आप यूपी के खजाने को प्राप्त कर सकते हैं। विशेषतः आज के बिंदु को यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे किसी अगले सेशन के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।